आज हम बनाएंगे आलू के पराठे और बहुत ही टेस्टी रायता बना के तैयार करेंगे। अक्सर सभी को शिकायत रहती है कि आलू के पराठे मोटे बनते हैं। अगर इस तरह से आप पराठे बनाकर तैयार करेंगे तो एकदम पतले पतले आलू के पराठे बन के तैयार होंगे। एक कढ़ाई को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रखा, उसमें 1 चम्मच के लगभग तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच के लगभग राई, 1 चम्मच के लगभग जीरा, कुछ कड़ी पत्ते, 1 चम्मच के लगभग सौंफ भी डाली है और इस तरह से स्लाइस में कटे हुए हम प्याज ऐड कर देंगे। जब भी आप इसमें प्याज डालिए तो स्लाइस में कट करके डालिए और इसमें 1 से 2 हरी मिर्च डालिए बारीक कट करके। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें आप हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा लीजिए। अब मैंने इस तरह से उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम मैश कर लेंगे। जब भी आप आलू को उबालिए तो कम पानी में उबालिए और इस तरह से एकदम बारीक बारीक सा मैश करिए। अब इसमें हम रेगुलर से मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल 50% ही भूनना है। और इसमें हम रेगुलर से मसाले डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। सभी चीज़ों को भून लेंगे, 25 से 30 सेकंड के लगभग ही मसालों को भूनेंगे और इसमें हमने जो आलू मैश करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, केवल इसकी हल्की सी नमी चल जाए इतना ही। इस तरह के पराठे आप 1 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर सफ़र में जा रहे हो तो आप इस तरह के पराठे बना के ले जाइए, 1 से 2 दिन तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आलू के मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब इस तरह से हमारा मसाला भून के तैयार हो जाएगा तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। जब भी आप पराठे बना रहे हो तो पहले मसाले को भून के तैयार कर लीजिए। इस तरह से इसमें मैंने आधी चम्मच के लगभग चाट मसाला डाला है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। पहले मसाला भुना हुआ रहता है तो पराठे हमें भरने में आसानी होती है। अब इस तरह से मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच के लगभग हम अजवाइन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच के लगभग इसमें मैंने तेल डाला है, जिससे हमारे पराठे अच्छे से नरम और खस्ता से बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा मोयन नहीं देना, बहुत ही कम मोयन से इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नॉर्मल सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। जैसे रोटी का आटा होता है ना, उस तरह का ही मैंने आटा गूंद के इसका तैयार किया है। देखिए इस तरह का मैंने आटा इस तरह से गूंद के तैयार किया। इसे हम थोड़ी देर के लिए लगभग रेस्ट करने देंगे, यानी 10 मिनट के लगभग, जब तक हमारा आलू का मसाला भी ठंडा हो जाएगा। अब मैंने इस तरह से एक स्वीट कॉर्न लिया है, उससे आधा ही है ये, इसे हम इस तरह से भून लेंगे। आप चाहे तो इसे उबाल भी सकते हैं या इस तरह से भून लीजिए और इसके हम दाने निकाल लेंगे। नाइफ की सहायता से इसके दाने आसानी से इस तरह से निकल जाते हैं। इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अब मैंने एक कटोरी में दही लिया है, ये 1 कटोरी के लगभग दही है, इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए दही हमारा अच्छे से फेंट के तैयार हो गया। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक तड़के पैन को गरम किया है, उसमें 1 चम्मच के लगभग ऑयल डाला है, 1 चम्मच के लगभग राई, आधी चम्मच के लगभग जीरा, कुछ कड़ी पत्ते और स्लाइस में करी हुई हरी मिर्च डाली है। मसाले हमारे अच्छे से इसके भून गए तड़के वाले, हम इसमें दही में डाल देंगे। एक बार इस तरह का रायता बनाकर देखिए, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। जो हमने स्वीट कॉर्न भून के रखे थे वो भी इसी में ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न वाला रायता एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और झटपट से भी बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से देखिए हमारा आटा भी अच्छे से फूल गया है। इसे हम मसलते हुए थोड़ा नरम कर लेंगे, जिससे पराठे भरने में हमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हम सूखा आटा ले लेंगे, जिससे पराठे हमारे बहुत ही आसानी से भरा भी जाते हैं और बिल के भी तैयार हो जाते हैं। एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, रोटी की लोई होती है उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हम बनाकर तैयार करेंगे। इसे हाथ पे ही बेल लेंगे, आप चाहे तो इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए या मेरी तरह इस तरह से हाथ से बेल लीजिए। अब इसमें हमने जो आलू का मसाला बनाकर रखा था ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब फिलिंग आप आपके हिसाब से भर लीजिए, कितनी ज़्यादा फिलिंग वाला आपको पराठा अच्छा लगता है इस तरह से आप इसमें भर लीजिए। ये बिल्कुल भी ना ही फटेगा और ना ही टूटेगा, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार होगा। देखिए दूसरा पराठा भी मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। कितनी सारी फिलिंग वाले पराठे मैंने भर के तैयार करे हैं। सभी मैंने 4 लोई बनाकर तैयार करी है इस तरह से।
अब हाथ से हम इस तरह से लोई को पहले फैला लेंगे, जिससे कि पराठे हम जितने पतले चाहे उतने पतले बेल सकते हैं। ये फटते भी नहीं हैं और बिखर टूटते भी नहीं हैं। आप इस तरह से पहले हाथ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिए और फिर इससे बेलिए, तो बहुत ही अच्छे से देखिए कितने पतले पतले ये पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। कितनी आसानी से मैं इसे बेल ले रही हूँ ना। देखिए इतना पतला मैंने ये पराठा बनाकर तैयार किया है। एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हम इस तरह से पराठे डालेंगे। आप तवे पर सेक लीजिए, पर मुझे इसी तरह इस पैन पे सेकना था। इस तरह से एक साइड मैंने इसे पलट लिया है और इसे हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक के पलट लेंगे। फिर इसमें हम हल्का हल्का इस तरह से ऑयल लगाकर, आप चाहे तो बटर लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, मैंने इसे ऑयल से ही इस तरह से सेक के तैयार किया था। है ना कितना आसान पतले पतले पराठे बनाना। एक बार इस तरह से आलू के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बनके भी तैयार हो जाते हैं और सफ़र में ये 1 से 2 दिन तक ख़राब भी नहीं होते हैं। इसी तरह से मेरा एक पराठा तो बनके तैयार हो गया, दूसरा पराठा भी मैंने पैन पे डाल दिया है और दूसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी से ये सीख भी जाते हैं। अगर इससे आपको ऊपर से क्रिस्पी पराठे खाना हो तो इसे थोड़ा सा और धीमी आंच पर सेक लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हो जाते हैं और नर्म भी बहुत ही बनते हैं। रायता भी हमारा बन के तैयार हो गया। इस तरह से एक बार स्वीट कॉर्न का रायता और आलू के पराठे बनाकर देखिए। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।